मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया को बैठक की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वो निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। लुधियाना से करीब 15,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देवास शहर से एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। केला देवी चौराहे से कुछ ही दूरी पर एक नाले में नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ कुत्ते नाले से एक नवजात के शव को उठाकर बाहर ले आए और उसे नोचने लगे। यह दृश्य बेहद भयावह था, जिसे देखकर राहगीरों ने तुरंत कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमजी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को नाले में किसने फेंका है। भोपाल के सुभाष नगर इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक तेज रफ्तार वाहन, जिसे कथित तौर पर एक युवक नशे की हालत में चला रहा था, उसने सड़क पर कहर बरपा दिया। लोगों के मुताबिक तेज गति से आ रही थार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, फिर एक ऑटो को उड़ा दिया और आखिर में एक बैटरी रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बैटरी रिक्शा चला रहे बुजुर्ग चालक बुरी तरीके से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दिन में एक निजी स्कूल में गार्ड की नौकरी करते थे और रात में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रिक्शा चलाते थे। उनका यह संघर्षपूर्ण जीवन किसी और की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयोगतागंज क्षेत्र से संचालित वरुण ऑनलाइन हब नामक ऑनलाइन सट्टा रैकेट के मास्टरमाइंड को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विकास बंसल, जो एमबीए पास है, रैकेट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करता था और फरार चल रहा था। अब तक इस सट्टा रैकेट से जुड़े कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 29 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, 7 चेकबुक, 6.5 लाख रुपए नगद, एटीएम कार्ड और करोड़ों रुपए का ऑनलाइन लेन देन रिकॉर्ड जब्त किया है। मैं उषागंज संयुक्तगंज थाने के अंतर्गत उषागंज में एक फ्लैट में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाने की, बैटिंग कराने की जो सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा वहाँ दबिश दी गई थी और दबिश के दौरान उसमें लगभग 8 आरोपी पकड़े गए थे और उन आरोपियों से पूछताछ की गई थी। तो उसमें वरुण ऑनलाइन हब के नाम से ये आईडी प्रोवाइड कराते थे और इसमें ये जनरेट करते थे आईडी। जितने भी जो भी कस्टमर जितने बनते जाते थे उनको आईडी जनरेट करते थे। इनके अलावा उनको लिंक भेज जाती थी और लिंक के माध्यम से वो लोग आईडी को जनरेट करते थे, वो ऐप को डाउनलोड करते थे और उसके बाद फिर वो ऑनलाइन बैटिंग करते थे। तो इस पर से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें जो मौके पर 29 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, एटीएम कार्ड, कुछ पासबुक्स मिली थी और इसके अलावा 6.5 लाख रुपये कैश मिला था और एक अर्टिगा गाड़ी भी मिली थी। अभी तक इनमें ये सब ये सारी चीज़ें जब्त हो चुकी हैं और इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ऊपर की लिंक। रायसेन जिले से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। ग्राम देवनगर से धान की फसल लगाने के लिए मजदूरों को लेकर जा रहा एक पिकअप वाहन ग्राम मुड़ियाखेड़ा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है, जबकि अन्य को रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भयानक था कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और मजदूर इधर उधर बिखर गए। गुना जिले की आरौन तहसील के अंतर्गत ग्राम बनाई के निवासी गोपाल सिंह बीते 5 वर्षों से जमीनी विवाद को लेकर परेशान हैं। उनका आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग उन्हें खेती नहीं करने दे रहे। इस संबंध में उन्होंने कई बार पनवाड़ी हाट चौकी में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। थाने में सुनवाई न होने से निराश होकर गोपाल सिंह ने गुना कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई और पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुझे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं, खेती करने देना और मारने की धमकी देते, मारने के लिए आ जाते जब भी मैं खेती
भी जाता हूँ ट्रैक्टर से, तो मुझे खेत में 5 साल से मैं वहीं पे अपना घर मकान बना के रह रहा हूँ। आधा जूतर दिया है, आधा जूतर नहीं दिया। उज्जैन जिले के खाचो तहसील के ग्राम पंचायत सुरेल संदला के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। गांव की मुख्य सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आवागमन एक बड़ी चुनौती बन गया है। सड़क पर गहरे गड्ढे, उखड़ी हुई परत और निकली हुई गिट्टियां लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। स्कूली बच्चों, साइकिल और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। कीचड़ से 303 किलोमीटर दूर से आते हैं और हमारे साथ छोटे भाई बहन भी आते हैं और कीचड़ में गिरते हैं और रोड अभी तक नहीं बनवाया है। निवेदन करते हैं कि हमारा रोड बनवाए। समस्या चल रही है इस पे। ये पीएचसी विभाग द्वारा जो रोड नल जल योजना जो आई थी उसमें खोदा गया था। पूर्व सरपंच के राज में ये सीसी रोड बना हुआ था, जिसके बाद उखाड़ा गया, जिसके बाद मरम्मत नहीं की गई इसकी। रास्ते की समस्या है और क्या। 2 साल से पंचायत कुछ भी नहीं कर रही है। गाँव में विकास के नाम पे ठप पड़ा हुआ है। यहाँ से 30-35 लड़के आते हैं हमारे मोहल्ले में से ही। 30-35 लड़के उधर से आते हैं जो ऊपर घर बने हुए हैं। ये समस्या है कि यहाँ बहुत आरसीसी रोड बना हुआ था, इसके बाद 2 धरासी ने खुद दिया है। मैं अभी तक कोई रोड के समाधान नहीं हुआ ही है। जैसे मैंने बताया अभी कि ग्रामीण क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है, खासकर जो शिक्षा की सुविधाएं उस पर हम लोग देख रहे हैं और कहीं भी किस तरह की चीज़ आ रही है यहाँ पे आवागमन कर रहे हैं। एक और शासन प्रशासन करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर ग्रामीण विकास के दावे कर रहा है, तो दूसरी ओर आज भी देश में ऐसी सैकड़ों गांव हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही एक गांव है सीतापुर, जो महासमुंद जिले में स्थित है और ब्लॉक मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद आज भी पक्की सड़क से वंचित है। आजादी के वर्षों बाद भी यहाँ के लोग कीचड़ से सने पगडंडी रास्तों पर चलने को मजबूर हैं। तहलका डिजिटल न्यूज की टीम जब इस गाँव में पहुंची तो यहाँ की हालत देखकर लगा जैसे कि हम कई साल पीछे चले गए हो। हर और कीचड़, दलदल और प्रशासन की बेरुखी साफ नजर आई। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव दर चुनाव वो सड़क की मांग करते आए हैं। कई बार चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी, लेकिन हर बार नेताओं ने केवल आश्वासन दिया और फिर गायब हो गए। को ये समस्या आ रहा है कि हमारे यहाँ रोड नहीं होने के लिए हमारे बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं और 20-25 साल से ये हम केवल कीचड़ में आना जाना करना पड़ रहा है। विधायक को भी बोले कि वे रोड चुनाव के बाद हम बना देंगे, भाई वो विधायक भी बोले, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा सर्वप्रथम समस्या है रोड की समस्या है। जब भी रोड में जाता था हमारे स्कूल लेके जाता गिरत पर जाता और ऐसे एक तो गाड़ी बाहर लाया थे तो साइड भी नहीं बने। बहुत समस्या में एक्सीडेंट हो के 100% चांस है। हम 25 साल हो गए से अभी तक जैसे कि वैसे छे रोड है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम शासन के गुहार लगा था कि रोड ला जल्दी बनाए बार ये करें, कोशिश करें। तो आप मन के जो बच्चा मन ये कहाँ स्कूल जाते हैं अभी? हमारे बच्चा मन जगदीशपुर जाते हैं। हाँ, इधर में जाते हैं। तो क्या समस्या होते बच्चा मन ला? बच्चा मन बहुत मुश्किल से जाते हैं। चिखला हो जाते, कपड़ा लत्ता सब एकदम गंदा हो जाते। क्या नाम है आप मन के? परशुराम विशाल। क्या समस्या आते वो आप मन ला? हमारा ये रोड के कारण समस्या है, ऐसे कि इनमें आना जाना करने के बहुत तकलीफ पड़ते है और इनमें कादो बच्चे लोग पढ़ने जाने से भी बहुत तकलीफ होते और इसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और विधायक जाके बोले हैं 5 साल 10 साल हो गए ना, उसे काम नहीं करे थे। विधायक ला आप बोले हो? हाँ। क्या बोले थे विधायक? वो हो जाएगा बोलते इतने 20-25 साल हो गया नहीं करे थे। तो अभी आप मन के गाँव जाए पर एक ही रास्ता की और अलग रास्ता है? एक ही रास्ता है यहाँ जाने के लिए। 4 चक्का आने से कि 2 चक्का आने से भी बहुत तकलीफ हो जा रहा है आने जाने के लिए। 4 चक्का 2 चक्का दोनों नहीं आ पाते? नहीं। तो क्या चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो? हम इसको रोड के लिए, रोड बनाने के लिए हम समस्या चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना गरीब तबके के बच्चों के लिए शिक्षा की दिशा में एक सराहनीय पहल थी, जहां अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ये योजना आज भी संचालित है, लेकिन अब राज्य में भाजपा सरकार है और शिक्षण सत्र शुरू होने के करीब 1 महीने बीत जाने के बावजूद बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। तो शासन की व्यवस्था है बार कोड से किताबों की स्कैनिंग करके जिस स्कूल के लिए और जिस क्लास के लिए जो किताबें अलॉट की गई हैं वहाँ पे किया जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें हैं और उनको सॉल्व किया जा रहा है और सॉल्व कर लेंगे हम लोग।
बलरामपुर जिले में ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल खाते को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 निवासी विशाल पैकरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कई बैंकों में अलग अलग खाते थे। इन खातों में ऑनलाइन ठगी की रकम जमा होती थी, जिसे आरोपी समय समय पर निकाल कर इस्तेमाल करता था। शिकायत मिलने के बावजूद राजपुर पुलिस ने जब मामले की जाँच की तो पूरा मामला सही पाया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। खाता धारक में एक और कार्रवाई बलरामपुर पुलिस के द्वारा की गई है। ये थाना राजपुर के अपराध क्रमांक 157/2025, जिसमें आरोपी विशाल पैकरा के द्वारा 2-3 खाते खुलवाए गए थे और इन खातों में ऑनलाइन ठगी का पैसा आता था और जिसको निकालता था। इस पे अपने को शिकायत प्राप्त हुई थी और इसके आधार पर इस पे FIR किया गया है, जिसमें आरोपी विशाल पैकरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब SECL कॉलोनी स्थित सोमवारी बाजार के पास एक मकान के पीछे एक महिला की अधजली लाश मिली। घटना की सूचना मिलते ही बांकी मोंगरा पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में मृतका की पहचान 70 वर्षीय गीता श्रीवास के रूप में हुई, जो पास के ही मकान में अकेली रहती थी। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका है और बच्चे बिलासपुर में निवासरत हैं। शांति हो गई। मैं जब घर में था मेरा फ़ोन आया कि ऐसा बात है, यहाँ पर जली हुई लाश पड़ी है। मैं आके फिर देखा, फिर उसके बाद पूछताछ की मोहल्ला में। पूछताछ करने के बाद पता नहीं चल रहा था, तो उसके बाद सबसे पूछे पड़ोसी से, भाई देखो क्या, तो बोला कल आ तो देखें उसको 10 बजे। क्लियर किया भाई यहीं क्या है, कुछ हुआ नहीं है किसी को। हर में करीब 1 बजे के आसपास एक बच्चा आया था आम बिनने के नाम से, और यहाँ देखा एक युवती जली हुई पड़ी है। तब जाकर दूसरे लोगों को बताया, तब यहाँ के पार्षद महोदय सूचना दिए, जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया। जली हुई महिला के तस्दीक किया गया, जो कि यहीं पास में M/29 में अकेले रहती है। इसका नाम है गीता श्री विश्वास और इनके पति स्वर्गीय अहिंद्र नाथ विश्वास। छत्तीसगढ़ के मशहूर पर्यटन स्थल मैनपाट स्थित उल्टा पानी में एक खास नजारा देखने को मिला, जब केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां कुदरत के अनोखे चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। उल्टा पानी, जहां पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है, प्राकृतिक विज्ञान को भी हैरत में डालने वाली एक रहस्यमय जगह है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पहुंचकर कागज की नाव बहाई और अपनी आंखों से देखा कि वो नाव चढ़ाई की ओर बह रही थी। इस दौरान मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय पर्यावरण संरक्षण के संदेश के तहत सिंदूर का पौधा भी लगाया। उन्होंने क्षेत्र की जैव विविधता को सराहा और इसे छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर बताया। कोरबा जिले के एदमानगर रेंज में इन दिनों 30 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। अचानक ये दल गांव में एकदम पास पहुंच गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई। हाथियों की आहट पाकर लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हो गए। कई लोगों ने जंगल के किनारे बनी झोपड़ियां और घरों को खाली कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। विभाग द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वो भीड़ न लगाएं और सतर्क रहें। रायगढ़ नगर निगम लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में नगर निगम कमिश्नर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने सारंगढ़ पुराने बस स्टैंड और जूट मिल के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया और ठेला, गुमटी और स्थायी दुकान बनाकर चल रहे चिकन, मटन, मछली जैसे व्यवसायों पर कार्रवाई की। निगम की ओर से व्यवसायियों को चेतावनी दी गई है कि वो निगम द्वारा आवंटित दुकानों में ही अपना व्यवसाय संचालित करें। कमिश्नर ने वहां के निवासियों से बातचीत करते हुए स्वच्छता बनाए रखने और निगम के कार्यों में सहयोग करने की अपील की है। आज हमारे द्वारा पुराना बस स्टैंड के पास, जो सारंगढ़ बस स्टैंड है, यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर गंदगी हमेशा पसी रहती है, मांस मछली ओपन में बेचते हैं और मोहल्ले वासियों का भी लगातार शिकायत यहाँ पे आ रहा था। और साथ ही बरसात का पानी यहाँ पर पूरा भरा हुआ था, जिसके कारण पूरी तरह से गंदगी छाई हुई थी। तो और इसका मुख्य रीजन था आसपास जो ठेले रखे हुए हैं अवैध रूप से, पसरा को भी हमारा जो बना हुआ है उसको भी ढक चुके हैं। उसी के ऊपर आज हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और व्यवस्थित किया जा रहा है। व्यवस्थित हम लोग अभी यहीं पे कर रहे हैं। व्यवस्थित अभी यहीं पे कर रहे हैं। यहीं पर मटन मार्केट है जो कि कब्जा हो गया है, उसको हटा रहे हैं और उनको वहाँ पर व्यवस्थित कर रहे हैं। जी
विरोध भी किया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा? नहीं, इसमें प्रॉपर कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मोहल्ले वासियों का ही ये मांग था, तो हमारे द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।